हम हाउसवाइफ का जीवन इतना आसान नहीं होता। देखने में तो बिल्कुल सिंपल है कि दिन भर घर पे रहते हैं, आराम करते हैं, लेकिन दिन भर घर पे हम रह करके कितने सारे कामों को अंजाम देते हैं, ये एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। एक हाउसवाइफ जो घर में दिन भर लगी हुई रहती है ताकि उसका जो घर है हर समय नीट एंड क्लीन रहे और ऑर्गेनाइज रहे। एक बार हम घर को अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, लेकिन घर है, बच्चे हैं, तो वो घर दिन भर में एक बार या दो बार जरूर बिखरेगा ही। लेकिन बार बार हम वही काम रिपीट मोड में करते हैं तो कई बार हम बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं और कई बार इसी काम को हम खुशी खुशी करते हैं। हमारे पास कोई जादू तो है नहीं कि यूं छड़ी घुमाया और सारे काम कंप्लीट हो गए। एक घर तभी सही मायने में साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है जब हम उसके पीछे मेहनत करते हैं। एक साफ सुथरे घर के पीछे ना हमारी बहुत मेहनत रहती है, भले वो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन ये एक हाउसवाइफ से बेहतर कोई समझ भी नहीं सकता है। घर का बजट कैसे मैनेज करना है, सामान कैसे स्टोर करना है, अगर बाहर से कोई सामान आया जैसे सब्जी वगैरह या फिर राशन, तो उन सबको कैसे व्यवस्थित करके रखना है, कौन सा सामान घर में कब खत्म हो रहा है, परिवार के इतने सारे शौक हैं वो सारे पूरे करने, उनकी फरमाइशें पूरी करना, ये सारा कुछ एक हाउसवाइफ पर ही डिपेंड होता है। हम एक कुशल गृहिणी तब कहलाते हैं जब कम पैसे में अपने घर को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। आजकल की बढ़ती हुई महंगाई को देख करके कम पैसे में घर चलाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो उसे जरूर पूरा कर सकते हैं। हम चाहे तो एक दिन में लाखों खर्च कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो एक एक पैसा जोड़ करके लाखों बना भी सकते हैं। दिन भर में हम न जाने कितने सारे काम करते हैं, लेकिन कई बार तो हमारा ये दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते ही रहते हैं और अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं। तो आप अपने घर के काम को इस तरीके से मैनेज करके चले, एक टाइम के साथ करें ताकि आपके सारे काम कंप्लीट भी हो जाए और आप अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा समय भी निकाल सकें। सुबह सबसे पहले मैं किचन का काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद ही दोनों कमरों को ठीक करती हूँ। और जब मुझे वापस किचन में जाना रहता है लंच बनाने के लिए, तब साफ सुथरा किचन देख कर ना मन एकदम गदगद सा हो जाता है। सुबह के टाइम पर चद्दर अच्छी तरीके से ठीक कर लेती हूँ तो एक काम जो है वो मेरा जल्दी फट से फटाफट निपट जाता है। उधर के जो सारे काम है ना वो कंप्लीट हो गए हैं, साफ सफाई वगैरह सब हो जाती है, तो वापस किचन में आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर लंच बना करके मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ, फिर उसके बाद मैं बेटू के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर मेरा बहुत ही ज़्यादा बिखर रहा है, सारे बच्चे सामान इधर-उधर फैला करके रखे हैं और उन्हें आपको बार-बार ठीक करना पड़ता है, तो आप एक ना बास्केट रख लीजिए, जैसे आपका कोई लॉन्ड्री बास्केट हो गया या फिर कार्डबोर्ड का ही कोई बॉक्स है, उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लीजिए या फिर डेकोरेट नहीं भी कीजिए। उसको आप अच्छी से एक जगह डाइनिंग हॉल में ही रखें, जो भी सामान इधर-उधर बिखरा हुआ रहता है उसमें आप एक बार रख दें, फिर जब आपको समय मिले तो उन सारे खिलौनों को, सारे सामान को आप उनकी जगह लगा दें। इससे आपका काफ़ी समय भी बचेगा और आपका जो घर है वो क्लीन भी दिखेगा। आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ कढ़ी, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में। बड़ी आज नहीं बना रही हूँ, बूंदी डालकर कढ़ी बनाऊँगी। दही को और बेसन, नमक, हल्दी सबको डाल के पहले ही फेंट लिया मैंने और पहले ही इसमें छौंक लगाऊँगी। कढ़ी बनाने के लिए जब मैंने कढ़ाई गैस पर रखी, वो गर्म हो गई तो उसमें मैंने थोड़ा-सा सरसों तेल डाला और पचफोरन डाला। उसके बाद जो कढ़ी का घोल मैंने बनाया वो इसमें डाल दूँगी और फिर कढ़ी मेरी बन कर के रेडी हो जाएगी। जब मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही मैं लंच बनाती हूँ जो फटाफट से बन जाए और जिसके लिए मुझे गैस के पास खड़ा ना रहना पड़े। कढ़ी है कि एक बार आपने चढ़ा दी, 2-3 बार बीच-बीच में आप चलाते रहें, तो आपकी कढ़ी बन कर के रेडी हो जाएगी। रोटी वगैरह जब हम बनाते हैं तो उस टाइम पर हमें गैस के पास ही खड़ा रहना होता है, क्योंकि हम 1 मिनट के लिए भी हट नहीं सकते। और जब मैं दोपहर का लंच बनाती रहती हूँ तब जो भी डस्टिंग वगैरह है उस टाइम पर मैं कर लेती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, जो हम घर में रह के भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो घर और बाहर दोनों बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके भी चलते हैं। फ़र्क होता है सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप अच्छी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो आप भी बखूबी हर चीज़ को अंजाम दे सकेंगे। बहुत सारे लोगों को कुकिंग पसंद है, किचन में काम करना भी पसंद है, लेकिन जब किचन फैल जाता है तो उसे समेटने में बहुत ही आलस आता है।
तो ऐसा कोई काम जैसे कि आटा गूँथना हो, जो काउंटर टॉप पे थोड़ा बहुत आटा गिर ही जाता है, तो कोई भी घर पे आप पुराना कपड़ा ले लीजिए, पहले उसे बिछा लीजिए, उसके ऊपर आप कठौत को रख कर के आटा गूँथ सकते हैं। फिर उस कपड़े को झाड़ कर आप दूसरी बार यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना बार-बार आपका काउंटर टॉप गंदा भी नहीं होगा और बार-बार उसे आपको क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा। मैं जब भी सब्ज़ी वगैरह कट करती हूँ तो काउंटर टॉप पे डायरेक्ट नहीं कट करती, चॉपिंग बोर्ड में कट करती हूँ, साइड में एक कोई भी पुराना कंटेनर रखती हूँ, जिसमें सारे छिलके वगैरह जमा करके रखती हूँ। फिर वापस से उसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। जब किचन का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो एक बार मैं काउंटर टॉप को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी खाने का कण वहाँ पे गिरा रहेगा तो चींटी वगैरह बहुत ही जल्दी से आ जाएगा। मुझे अपने घर को साफ-सुथरा रखना, ऑर्गनाइज़ रखना बहुत ही पसंद है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं घर के सारे काम को छोड़ कर के सिर्फ़ क्लीनिंग और ऑर्गनाइज़ेशन में ही लगी रहती हूँ। जब मेरा किचन का काम कंप्लीट हो जाता है और जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे पास अभी 5-10 मिनट का टाइम है, तो मैं फटाफट से उस समय ही डस्टिंग कंप्लीट कर देती हूँ। जिन लोगों को क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है या फिर उन्हें लगता है कि आज नहीं कल करेंगे, तो डेडिकेटेड क्लीनिंग के साथ अपने घर को क्लीन कीजिए। 10 से 5 मिनट का ही टाइम दीजिए और अपने घर के किसी भी एक कोने को आप क्लीन कर सकते हैं या फिर आप थोड़ी-सी डस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं करना चाहते या फिर ऐसा लगता है कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को ढक कर रख सकते हैं। जैसे टीवी हो गया तो टीवी में आप कवर लगा दें, एसी में कवर लगा के रख सकते हैं। सिर्फ़ डाइनिंग टेबल पर एक कपड़ा भी अगर आप बिछा दोगे ना, तो उससे भी आपका जो क्लीनिंग है बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। जब ज़रूरत पड़े तो कपड़ा उठा कर के आप उसे वॉश कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डस्ट होती है वो टेबल पर ही आती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महँगे-महँगे सामान को खरीद कर के ही हम अपने घर को ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं या फिर कुछ महँगे टूल्स लेकर ही अपने घर को हम क्लीन कर सकते हैं। एक जो समझदार गृहिणी होती है ना, सस्ते-महँगे दोनों का कॉम्बिनेशन ले कर के ही अपने घर को, अपने छोटे से घोंसले को अच्छी तरीके से बसा सकती है। कई बार ऐसा लगता है कि काम करते-करते बिल्कुल हम बोर से हो गए हैं, तो उस टाइम पर आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक सुनने से ना हम बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं और काम हमारे कब हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हर समय हमारा घर ऑर्गनाइज़ रहे, तो हमें अपने घर में हर एक चीज़ के लिए एक जगह बनानी होगी। जैसे किचन में हर चीज़ की एक जगह बनी हुई रहती है ना, उसी तरीके से हमें अपने घर में भी हर चीज़ की एक जगह बनानी होगी, एक स्पेस देना होगा। तभी सही मायने में हमारा जो घर है, हर समय साफ-सुथरा और ऑर्गनाइज़ दिखेगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी-सी एक कहानी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि एक हाउसवाइफ़ अपने घर को किस तरीके से साफ-सुथरा रख सकती है, ऑर्गनाइज़ करके रख सकती है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से आप लोगों को थैंक यू। अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कर दें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।